नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें बंगाल विधानसभा चुनाव का भी समापन हुआ और उसके परिणाम भी हम सबके बीच मौजूद हैं। परिणाम के स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी सरकार का गठन किया। सरकार गठन के पश्चात बंगाल आज के समय में यानी पश्चिम बंगाल आज के समय में जिन कारणों से चर्चा में बना हुआ है वह एक अहम कारण है टीएमसी के सांसदों द्वारा पार्टी की या पार्टी विचारधारा या पार्टी गाइडलाइन से बागी होना, यानी यूँ कहें कि पार्टी से बगावती करना और फिर ऐसे में किसी अन्य दलों के साथ कई तरह की संभावना उभर कर आ रही है, जैसे किसी अन्य दल में शामिल हो जाना या फिर जो है सो पार्टी आपस में बंट जाना या पार्टी डूब जाना, बहुत तरह की बातें हो रही है। ऐसे में देश में मौजूद एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल अधिनियम 1985 क्या कहती है और ऐसे में मौजूदा समय में विशेषज्ञ अपनी राय किस प्रकार से रखते हैं और हमारे बीच यह समस्या किस रूप में है, हम इसे कैसे समझें, आइए इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी बढ़ती है तो उसकी पहचान किस गुट के पास रहती है और इसके क्या कुछ नियम है, आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद टीएमसी सांसदों ने अपने गुट का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ विलय करने की घोषणा की है। जब कोई राजनीतिक पार्टी बढ़ती है तो उसकी पहचान किस गुट के पास रहती है, इस पर चुनाव आयोग फैसला करता है। आइए देखते हैं कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में असली शिवसेना के सवाल पर क्या फैसला किया। जून 2022 में शिवसेना के 67 विधायकों और एमएलसीज में से 40 ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। इसके बाद पार्टी की पहचान को लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें शिंदे और ठाकरे के गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताया। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 15 में कहा गया है कि विरोधी गुटों के प्रतिनिधियों की बात सुनने और उनकी ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद अंतिम फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। इस पैरा में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए किसी खास टेस्ट या तरीके का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें पार्टी का असली नाम और मशहूर धनुष बाण का चुनाव चिन्ह अपने पास रखने की इजाज़त दे दी। आयोग का यह फैसला मुख्य रूप से लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायक दल में बहुमत के आधार पर लिया गया। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को तो बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि पार्टी के अंदर के विवादों को सुलझाने के लिए सिर्फ विधायी बहुमत का टेस्ट ही मुख्य या एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए। 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून पार्टी बदलने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो अयोग्यता का नियम लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में इसे विलय माना जाता है। इसी 2/3 वाली शर्त के तहत इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी यानी आप के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे। बागी तृणमूल कांग्रेस गुट को दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अपने 28 लोकसभा सांसदों में से कम 19 की ज़रूरत है। आप सभी ऐसे जो राजनीतिक रूप से अपनी समझ रखते हैं और यह समझते हैं कि इस जगह अन्य क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं या किस तरह की क्या कुछ संभावनाएं हैं, तो अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें।
आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।